तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग हैं यहाँ पर मसूरी के एक एग्ज़ाम सेंटर पे। आईसीजी का यहाँ पर पेपर जो है वो हो चुका है। बच्चे हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं और बच्चों से जानेंगे कैसा उनका पेपर, कैसा रहा आज का पेपर का एग्ज़ाम का लेवल, सब चीज़ें बच्चों से जानते हैं। बच्चों आइए हमारे साथ आइए, किस किस का पेपर हो गया? आ जाओ बच्चों, आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, थोड़ा सा बताइए पेपर के बारे में कि कैसा पेपर था, कैसे क्वेश्चन थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, सब चीज़ अच्छी तरीके से बताइए। और क्वेश्चन आए थे। हाँ। और सर 15 में से 11 क्वेश्चन सर कल वाली मैराथन में देख के आया था तो उससे ही आ गए थे। अच्छा, 11 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई। मैथ का बहुत इजी लेवल था सर। आपने एज वेल एज वाला जो मेथड वो कल बताया था वो वाले क्वेश्चन आए थे। और सर जो आपने फिक्स प्रोपोजिशन का बताया था 2 क्वेश्चन उसमें से आए थे। अच्छा, फिक्स और नरेशन से, डायरेक्ट से, एक्टिव पैसिव वॉइस से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एक्टिव पैसिव से सर 2 क्वेश्चन आए थे। एक्टिव पैसिव से भी 2 थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी 2 क्वेश्चन थे। सर एक एंटोनिमस भी आया था। एक एंटोनियम आया था, पंक्चुएशन का क्वेश्चन भी आया था कल। पंक्चुएशन का भी क्वेश्चन। हाँ जी, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थे। अच्छा, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थे। मतलब वॉइस नरेशन जिसने अच्छे से कर रखा है। फिजिक्स का लेवल ऐसा था कि घुमा के क्वेश्चन दिया था, ये नहीं था सीधा नहीं था। नहीं बना पाया। अच्छा, फिजिक्स का क्वेश्चन अच्छे लेवल का था। अच्छा, फिजिक्स थोड़ी सी, अब फिजिक्स पर आते हैं। फिजिक्स कैसी आई थी? न्यूमेरिकल टाइप ज्यादा था। न्यूमेरिकल टाइप जीडी में अच्छी थी फिजिक्स। मैथ बहुत सही था। अच्छा, आपने फिजिक्स करी, कवर करी? फिजिक्स कवर की थी, मतलब क्वेश्चन अच्छे से कवर किए थे, सारे क्वेश्चन करके आया। कुछ फिजिक्स में कुछ टाइप याद हो, कुछ नॉर्मल? हीट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, हीट से और वेवलेंथ से आए थे। एक क्वेश्चन आया था और से क्वेश्चन आया था सर। फोकल लेंथ पूछी थी एक में, वो आया था। और मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। अच्छा, बट सर मैथ का लेवल इतना हार्ड नहीं था, बहुत इजी था मैथ का लेवल। मैथ्स का बताइए, मैथ्स के क्या क्या टॉपिक आए थे? मैथ इजी था सर इस बार। अच्छा, क्या क्या टॉपिक थे मैथ के? सर मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट्स था सर, और सर एक फंक्शन से लगा था क्वेश्चन सर एक। अच्छा। और सेट थ्योरी से क्वेश्चन था सर एक। सेट थ्योरी से था, लीनियर इक्वेशन, डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आया था, इंटीग्रल से भी छोटा सा आया था, इजी से, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था सर। पेपर सही था लेवल का। कौन सेक्शन था? क्वेश्चन बढ़िया गई आपकी भी? मैथ्स कैसे भी बढ़िया गई है, मैथ्स और इंग्लिश भी बहुत बढ़िया गई है। कैसा रहा? इंग्लिश का बस एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो गड़बड़ में था, लेकिन पूरा पेपर मैराथन से आया सर। मैराथन से आ गया पूरा पेपर, चलो बहुत बढ़िया भाई। आपके उसमें से आया ज्यादातर टोटल पेपर उसमें से आया। आप भी सब आरडब्ल्यू से पढ़ते हैं? जी। अच्छा, हमारे पास। तो आप बताइए भाई कि थोड़ा सा मैथ्स टेक्निकल के बारे में। हाँ जी सर, आरडब्ल्यू में आया था और ज्यादा मॉडरेट नहीं था, जो सर ने विशाल सर ने पढ़ाया था बिल्कुल सेम पेपर छपा। अच्छा, विशाल सर के बारे में बताइए। विशाल सर का बिल्कुल पेपर सही छपा है। और सर जो उन्होंने जो क्वेश्चन ज्यादा मॉडरेट बताए थे, वो क्वेश्चन आए नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन धरे। अच्छा, मतलब उन्होंने थोड़ा सा और अच्छा लेवल कराया आपका, आराम ही। 2 क्वेश्चन मॉडरेट गए। क्या कुलदीप सर ने रीजनिंग पढ़ाई थी, वो क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा, रीजनिंग के बारे में बताओ, रीजनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आए थे, और जो फिगर वाले से आए थे, वाटर इमेज से आए थे क्वेश्चन। मतलब सही था, इजी लेवल था, ज्यादा हार्ड नहीं था। हाँ भाई, आपका बेटा रीजनिंग कैसा हुआ दोस्त? कैसा हुआ रीजनिंग आपका? रीजनिंग सर अच्छी थी, और 5 क्वेश्चन ही थे रीजनिंग के, तो वो नॉर्मल वाले ही सर थे। उसमें कुछ इमेज वाले थे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इमेज वाले क्वेश्चन थे। हाँ, इमेज वाले क्वेश्चन थे रीजनिंग में। अच्छा। और जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले थे। और तुम्हारे उसके जो रीजनिंग में जैसे रिलेशन वाले जो होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन आए थे उसमें। सीरीज से भी क्वेश्चन बन रहे थे, इमेज वाले क्वेश्चन भी थे। अच्छा, जीएस के भी 5 क्वेश्चन थे। एक तो ये आया था कि किस झंडे में ज्यादा रंग है, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हमारे लिए। ठीक है। झंडे में रंग पूछे। करेंसी आई थी, करेंसी आई। अच्छा, मतलब करंट से कुछ क्वेश्चन था, करंट अफेयर से कुछ था कोई क्वेश्चन? या जीएस में मतलब किस पार्ट से आपको लगा के जैसे मतलब भारत में, मतलब सशस्त्र सेना का, मतलब किस देश के साथ मतलब परीक्षण किया है सेना का। अच्छा, ये करंट का क्वेश्चन भी आ गया। स्टेट आते हैं। अच्छा, भूटान से कितनी सीमा लगती है, कौन से स्टेट की सीमा लगती है, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। पेपर सही था। साइंस में मतलब क्या देखने को मिला आपको? साइंस का बताइए थोड़ा सा, जैसे फिजिक्स है आपका। साइंस से अभिक्रियाशीलता से मिला था एक क्वेश्चन, और आपका मतलब जो मिरर होता है उससे क्वेश्चन आए थे, जो और तुम्हारी कॉनकेव लेंस वाला, ये वाले मुझे क्वेश्चन मिला था इससे देखने के लिए। अच्छा। और कुछ साइंस का कुछ याद आ रहा हो भाई आपको? साइंस में तो हीट से ज्यादा क्वेश्चन थे सर। हीट से ज्यादा क्वेश्चन बने हुए थे। अच्छा, हीट से ज्यादा क्वेश्चन बने थे। ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था, इजी लेवल आया था। इजी था। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम थे, न्यूमेरिकल ज्यादा थे। अच्छा, न्यूमेरिकल। आरडब्ल्यू सर ने मतलब पढ़ाया है, तो वहीं से। साइंस में आपको कितनी हेल्प मिली? बहुत ज्यादा हेल्प मिली। साइंस बताइए, कुछ साइंस के टीचर्स के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? कुछ सब मतलब बढ़िया पढ़ाया है, एकदम टॉप का पढ़ाया है, मतलब जो पढ़ाया है वो फंसा है क्वेश्चन। ये था मतलब आपको आज पेपर में जब बैठे थे तो ऐसा लगा था तैयारी आपकी बढ़िया है? जी सर, हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? जी सर, बहुत बढ़िया। बहुत लेकिन उसमें क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मतलब टाइम टेकिंग वाले थे, वो मतलब गैप करके आगे बढ़े थे। अच्छा, जो कैलकुलेशन वाले थे, मैथ में कैलकुलेशन आया था, लेकिन मैथ का लेवल इतना टफ नहीं आया, इजी था, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अच्छा। तो और मतलब
कितने अटेम्प्ट करे आपने क्वेश्चन? सर मेरे 5 क्वेश्चन मतलब छूट गए थे, लेकिन मैंने 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अच्छा आपका मैंने क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट किए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सर ने बता दिया था कि सारे अटेम्प्ट करने हैं। जो आते थे वो तो किए ही किए, जो नहीं आते थे वो फिर भी वो भी किए, क्योंकि आते नहीं थे ना। अच्छा आपने भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? सर पूरे करे टोटल, एक फिर दो भी क्वेश्चन टोटल सारे करे आपने? करे सारे हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए कर दिए। हाँ। बाकी 1 से 2 क्वेश्चन गलत जा सकते हैं उसमें। अच्छा 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 अच्छा। और भाई आपका भी था पेपर? कितने आपने सारे अटेम्प्ट करे? आप कैसा हुआ आपका पेपर? बढ़िया हुआ, शानदार हुआ, बढ़िया। और बताइए भाई थोड़ा सा और बताओ, आपका भी था पेपर? क्या बताना सर, बताइए भाई पेपर कैसा हुआ और बता। तो बढ़िया गया सर, फिजिक्स के 4-5 छूट गए, बहरहाल बाकी तो मैंने कर दिए थे, टाइम की मार थी। अच्छा। देखो गुरुत्वाकर्षण से आया था, एक वो क्वेश्चन आया था कि मतलब कोई वस्तु अगर ऊपर से गिराई गई है तो नीचे आने तक में उसमें क्या कांस्टेंट रहता है। और एक आया था दर्पण से कि कोई वस्तु अगर दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी जाए तो उसकी जो प्रतिबिंब मतलब कि कहाँ पे बनेगा। और उसमें और याद आ रहा होगा। और बायोलॉजी में आए थे कि मतलब कि ये कौन से वर्मी कंपोस्ट में आता है ये वगैरह। और केमिस्ट्री में आए थे SPDF कक्ष जो होते हैं ना ये, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है तरंग दैर्घ्य है उसका जो सर्कल होता है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। और सर मतलब कि उस ज्योग्राफी में भी थे 4-5 क्वेश्चन कि भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है। और जो हमारी भूटान वाला क्वेश्चन और एक वो था कि हमारी जो नदी है वो सबसे ज्यादा पानी उसका पूरे 12 मासी भरपूर रहता है, वो कौन सी नदी है? सिंधु वगैरह ये ऑप्शन थे। अच्छा। और सर रीजनिंग तो नॉर्मल थी, बाकी तो जो हमारा टाइम लगा वो लगा फिजिक्स में। फिजिक्स के क्वेश्चन थे बहुत बड़े बड़े थे, उन्हें पढ़ने में और उसमें करने में टाइम लगा था, दूसरे वाले से टाइम लगा था मगर कर दिया आपने। मतलब आपका कैसा हुआ पेपर बेटा? सर हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ, सारा RWA से फंसा है। आप RWA से पढ़ते हो? कैसी रही आपकी इंग्लिश? हमारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है सर, हमारे 15 क्वेश्चन में से 13-14 क्वेश्चन सही होंगे। 13-14 कैसे पढ़ाई करते थे? RWA से? हाँ जी सर। चलो भी बहुत बढ़िया भी। और आप बताइए कि केमिस्ट्री थोड़ा फिजिक्स थोड़ी वैसी आ रही है। साइंस में क्या रहा आपका? फिजिक्स का थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि भाई थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शन थोड़ा सा लेंथी पेपर रहा है। तो पेपर समझ में नहीं आ पा रहा था या फिर समझ में आ रहा था लेकिन लेंथी था? थियोरिकल पर रखी थी ना सर, तो उसमें से ही फंसाया सारा। अच्छा 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 अच्छा। थोड़ा केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बताइए थोड़ा सा। सर केमिस्ट्री से एक बला गुण से था सर। हाँ। और एक SI से था, एम्पियर SI मात्रक था सर। ठीक ठीक ठीक। टेक्निकल मैथ का कुछ याद आ रहा हो? टेक्निकल मैथ का सर वो नहीं थोड़ा नहीं याद है ना? तो मतलब जैसे टॉपिक होता है ना कि फंक्शन से आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आया, कहाँ से आया आपका, तो वो सब चीज़ें आपसे जनरली पूछना चाह रहा हूँ भाई। और कोई कुछ बताना चाहता है भाई? सर माध्य विचलन का क्वेश्चन आया था प्रैक्टिस से, एक वो था उन्होंने प्रोबेबिलिटी दे दी, फिर उन्होंने विसरण पूछा हमसे। अच्छा। कि विसरण क्या होगा उससे, वो क्वेश्चन आया था। हाँ रासायनिक विसरण और माध्य विचलन वाला तो आया ही था। और माध्य विचलन आया था। दो लीनियर इक्वेशन थी, उनमें XY का मान निकालना था सर। अच्छा। इतना आसान क्वेश्चन था। एक में वेरिएंस निकालना था, बिल्कुल इजी। मतलब कुल मिला करके आप जैसे मैं सबसे पूछता हूँ कि भाई कुल मिला करके कैसा लग रहा है आपको पेपर दे करके? जैसे भाई बच्चे आते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपका कैसा हुआ पेपर? आपका तो बिल्कुल बढ़िया हुआ। बढ़िया है। अब एयरफोर्स का पेपर ही लगा हुआ है आप लोगों का? जी सर, 27 तारीख का कितने आपका भी एयरफोर्स का? एयरफोर्स का 27 तारीख को एग्जाम है, यहीं पे है गाजियाबाद ही। अच्छा गाजियाबाद ही है। चलो भाई आप एयरफोर्स के लिए ऑल द बेस्ट। और कोई कुछ बताना चाहता है पेपर के बारे में, कोई खास बात, या फिर जैसे जो अब आगे शिफ्ट में पेपर है, इसका कल पेपर है, तो वो थोड़ा सा अवेयर रहें इस चीज़ को लेकर के, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी सलाह? सर बस ये है, पढ़ के आओगे तो करके ही जाओगे। अच्छा ये है। अच्छा कोई चीज़ ऐसी जो आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ये चीज़ में पढ़ लेता थोड़ा सा और अच्छा रहता, कोई ऐसी? हाँ बताइए। फिजिक्स यदि थोड़ी सी और पढ़ लेते तो थोड़ा ठीक चला जाता। तो बाकी के बच्चों से क्या बोलना चाहते हो कि भाई क्या किस चीज़ के ऊपर काम करें ज़्यादा आज के पेपर को देखते हुए? आज के पेपर को देखते हुए सर फिजिक्स में हीट वाला चैप्टर हमारे लिए आया था ज़्यादातर। तो उन्हें फिजिक्स पे, हीट पे और वो वेव ऑप्टिक्स जो है प्रकाश वाला और तरंग प्रकाश की, इन पे ज़्यादा काम करना चाहिए। इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए सर। बहुत बढ़िया। इनमें से सब ज्यादा। और सर एक बात मैं बाद में बोलना चाहूँगा, भाई ने बोला तो करने का। भाई वाह बढ़िया हो गया। मतलब इंग्लिश का पेपर आपका, इंग्लिश भाई आपकी पढ़ाई हुई आई? बिल्कुल बढ़िया गई, बस एक हमारा सर क्वेश्चन गलत हो गया, आपका तो सब सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पैसेज के बारे में बात कर रहा था, बच्चे पैसेज के लिए पूछते हैं। सर पैसे नहीं आएगा, पैसे नहीं आया। और सर पैसे नहीं आया। पंक्चुएशन का क्वेश्चन आया था, वो कैलकुलेशन का देखो तो वन वर्ड आया ना ही ईडियम फ्रेज। अब चक्कर ये है ना 15 क्वेश्चन में कोई क्या ही देगा। मान लो अब एयरफोर्स में तो 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन उठा के पैसेज दे दिया। मैं आपसे क्लास में ये बोलता था कि पैसेज आ भी सकता नहीं आएगा तो एक आधा क्वेश्चन दे देगा उसका मुश्किल से। जैसे पहले भी कभी दिया है ICT पेपर इंग्लिश का, तो एक आधा क्वेश्चन उसने दे दिया, बस नाम का पैसेज दे देते हैं वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कुल मिलाकर पेपर बढ़िया होना चाहिए। वॉइस नरेशन का खास तौर पर बोला था मैंने कहा उसकी तैयारी करके जाओ, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन दो हैं, नंबर पक्के हैं, कोई ले नहीं सकता। एक पंक्चुएशन में था, उसमें बताना था कि गलत कौन सा है। अच्छा गलत कौन सा है, सर ठीक है। एक वो था कि जो उन्होंने एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए
उन्होंने क्वेश्चन को लेंदी बनाया है, लंबा बना जिससे दिया बच्चा है। फंसे। इससे बच्चा कंफ्यूज हो, लेकिन बस दो जो टेंस है उसमें एक ही में मिला एक में मिला ऐसे दिया। करके, लेकिन active आपने test हेल्पिंग वर्ब से थोड़ा सा हाँ, हेल्पिंग वर्ब तो उससे आपने वही बताया तरीके। ना, उसी तरह से मतलब सॉल्व किया हो गया मतलब। चलो यार बहुत बढ़िया। क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन दे रखा था हाँ उसमें सीधा उत्तर आ रहा था, क्योंकि रिस से पहले आपने बताया था दा लग रहा था, तो वही गलत था। और उसमें वर्ब भी जो है शुरुआत में पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन बाद में वो टेंस फ्यूचर में कर रखा। तो आपने पकड़ लिया वो होगा। सीधा गलत। चलो यार बहुत बढ़िया रहा। तो मतलब ये है ना, पढ़ा है ना वो RW से पढ़ा है, वो आया है, मतलब दिल खुश हो गया। मिली है RW से। अच्छा RW से सब